गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 6 शब्द भंडार का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द भंडार में सबसे पहले हमने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। पर्यायवाची के बाद में विलोम शब्दों का अध्ययन किया। विलोम शब्द के बाद में हमने अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया। आज एक बार फिर से हम अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे, लेकिन अनेकार्थी शब्दों का हम अभ्यास कार्य करेंगे। अनेकार्थी शब्द मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिसका भी कोई भी शब्द एक होगा, लेकिन उसके अर्थ हर सेंटेंस में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक लाल रंग है, लाल शब्द है। मैंने बोला मैंने लाल साड़ी पहनी है, तो यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है कि लाल रंग की साड़ी पहनी है। एक मैं मेरे बेटे को कहती हूँ ये तो मेरा लाल है। लाल है मतलब ये मेरा बेटा है। पुत्र को भी लाल कहते हैं ना। आपकी मम्मी भी कहती है आजा मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, है ना, इस तरह से। और मैंने आपको जैसे एक बताया था अक्षर हार, तो अक्षर क्या शब्द, सॉरी, मैंने आपको कहा था हार, तो मैंने अगर ये कहा कि मैं हार गई मतलब मैं पराजित हो गई, है ना। और मैंने कहा कि उन्होंने मुझे हार पहनाया, तो मतलब उन्होंने मुझे माला पहनाई। तो हार के दो शब्द अर्थ आ गए थे, माला और पराजय हो जाए। ठीक है, तो आज हम उसी की अनेकार्थी शब्दों का ही हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के लिए सबसे पहले हमारे पास में खाली स्थान का एक कॉलम है, जिसमें अंडरलाइन एक शब्द दी गई है और हमें दूसरी बार में उसका सही अर्थ बताना है। जैसे एक लाइन दी है, मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। हमें उसका रेखांकित शब्द का अर्थ दूसरी वाली खाली स्थान में लिखना है। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। आपके पास बुक में बहुत जगह है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। लाइन है, मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो यहां पर हमें इस उत्तर मैंने आपको कहा था दो चीजें होती है। उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर का मतलब जवाब भी होता है। यहाँ पर मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, अभी भी मैं जैसे आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो जवाब। तो हमारा यहाँ पर आप जो सामने जो ब्लैंक बना हुआ है उसमें हम लिखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जवाब। यहाँ पर जो है वो हमारा अर्थ, इसका उत्तर का मतलब है जवाब। ठीक है, और इसी का जो दूसरा सेंटेंस है वो लिखा है, मेरा घर मंदिर से उत्तर की ओर है। मंदिर से उत्तर की ओर है। अब यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उत्तर के दो मीनिंग है, दो अर्थ है। उत्तर मतलब उत्तर दिशा, यहां पर हमारा आएगा उत्तर दिशा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना इस बात का, है ना। सेकंड नंबर पे हमारा जो लाइन है वो है, मैं घर जाकर आराम करूंगा। मैं घर जाकर आराम करूंगा। अब देखो बेटा, दो तरह से आराम होता है। मैंने बोला मैं आराम कर रही हूं, तो मतलब विश्राम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। मैं आराम कर रही हूँ तो मतलब मैं विश्राम कर रही हूँ। रेस्ट करते हैं, आप लोग भी घर जाते हैं, घर जाते ही आराम करते हैं, वो तो हो गया आराम मतलब विश्राम। यहाँ पर हम लिखेंगे आराम के लिए क्या लिखेंगे, विश्राम। आराम करना, पापा थक के आते हैं, मम्मी थक के आती है, तो विश्राम। आप भी स्कूल से जाते हो तो आराम करते हो। ठीक है, अब किसी ने पूछा अब आप कैसे हो, तो मैं कहूँगी हाँ अब मेरे दर्द में आराम है। वहाँ पर क्या कहेंगे, आराम कौन सा आराम, दर्द दूर होने वाला आराम। दर्द दूर है, कम है। ठीक है ना। अब मैंने अगर इसी सेंटेंस को बुक वाले ने लिखा है, मेरे दर्द में आराम है, मेरे दर्द में आराम है, तो दोनों का अंतर देखो कितना है, मेरे दर्द में आराम है। तो यहाँ पर हम आराम लिखेंगे रोग दूर होने का। इसका अर्थ क्या है, रोग दूर होना। यहाँ पे पता लग जाता है, रोग दूर होना। भाई क्लियर बात। आप भी मुझसे कई बार पूछते हो मैम अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपके दर्द में दांत का दर्द था, कमर का दर्द था, कैसा है, तो हम क्या कहेंगे अब आराम है। आराम है मीन्स
अब रोग दूर हो गया है, मतलब रोग में आराम है। ठीक है। और अगर हमने कहा कि नव वर्ष मंगलमय हो, तब हम कहेंगे नव वर्ष मंगलमय हो। पहले मैं दोनों चीजें लिख देती हूँ। और है मैंने नवरत्न पहना है, मैंने नवरत्न पहना है। अब देखो नव और नव, नव का मीनिंग मतलब बेटा, नव का मतलब नया होता है और नव का मतलब नौ भी होता है। नव है ना, तद्भव शब्द सॉरी तत्सम शब्द है। नव संस्कृत का शब्द है, नव माने नौ। ठीक है, नवम कक्षा बोलते हैं ना, नौवीं कक्षा को। ठीक है, तो नव का मतलब नया साल, यहाँ पर तो आएगा नया साल। नव मतलब नया, नया साल मंगलमय हो। और मैंने नवरत्न धारण किया है, मतलब मैंने नौ रत्न धारण किए हैं। तो नव का मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा नया, आपके खाली स्थान में लिखना है आपको। और यहाँ पर है हमारा नव का मतलब नौ रत्न धारण किया है। ठीक है ना, एक ही शब्द के अलग अलग हम सेंटेंस के अंदर अलग अलग क्लियर हो रहा है कि हमारे पास ये शब्द है। इसके अलावा आपके दो सेंटेंस और हैं इसके। पिकनिक पर कुल कितने छात्र जाएंगे? पिकनिक पर कुल कितने छात्र जाएंगे? जाएंगे कुल। ठीक है, इसका बताना है हमें। और एक सेंटेंस है आपका, हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे कुल की मर्यादा है। ठीक है, अब ये कुल जो है ना, पिकनिक पर कुल कितने छात्र जाएंगे, कुल का मतलब है समस्त या सब कितने छात्र जाएंगे। हम समस्त कह सकते हैं, हम सब कहते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे होंगे वो कितने होंगे, कुल कितने बच्चे जा रहे हैं, कुल पिकनिक पर कुल कितने बच्चे जाएंगे या जा रहे हैं। तो उसमें सब या समस्त। हमारे कुल की मर्यादा मतलब कुल में ना वंश, हमारा वंश, हमारे कुल की मर्यादा है, यानी कि वंश की हमारा। यहाँ हम बोलते हैं ना, बेटा कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है, वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है। ठंडा रस मत पियो, ठंडा रस मत पीना। ठीक है, और मुझे काव्य रस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब ठंडा रस फलों का, क्लियर बात है, पता लग रहा है क्लियर। ठंडा रस मतलब फलों का रस, है ना। यहाँ पर हम कहेंगे फल का रस। ठंडा रस, ठंडा रस नहीं पीना चाहिए, सर्दियों में ठंडा रस नहीं पीना चाहिए, मतलब फलों का रस नहीं पीना चाहिए। मुझे काव्य रस मतलब कविता का जो होता है ना, कविता के लिए क्या कहेंगे, कविता का जो आनंद, उसके लिए कहेंगे काव्य रस। यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में कविता का आनंद। कविता सुनना अच्छा लगता है, कविता के आनंद को, साहित्य के आनंद को साहित्य रस, कविता के आनंद को काव्य रस। मुझे काव्य रस अच्छा लगता है, इसका मतलब मुझे कविता सुनना अच्छा लगता है, मुझे कविता में आनंद आता है, मुझे कविता पढ़ने में आनंद आता है, मुझे कविता सुनने में आनंद आता है, मुझे कविता लिखने में आनंद आता है। तो इस तरह से हम अनेकार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि इस वाक्य में इस शब्द का क्या अर्थ काम में आ रहा है और किस तरह से ये वाक्य। सामान्य सामान्य वाक्य बता दिया आपको कि भी जैसे मैं हार गई तो मतलब मैं पराजित हो गई, मैंने हार पहना है तो मतलब मैंने सोने का हार पहना है, मतलब मैंने सोने की माला पहनी है। ठीक है, तो इस तरह से अनेकार्थक शब्दों को आप याद कर लीजिएगा, वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।